साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको दरभंगा के बेला पैलेस की कहानी सुनाऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले दरभंगा राज के बारे में जानते हैं। ये जो दरभंगा राज है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमींदारियों में से एक माना जाता था। और दरभंगा राज सन 1557 से शुरू होकर 1947 तक, यानी कि हिंदुस्तान की आजादी तक कायम रहा, लगभग 400 बरस तक। अकबर के जमाने में ही महेश ठाकुर को दरभंगा की जमींदारी दी गई थी, और उसके बाद लगभग 400 बरस तक रहा। और आखिरी जो महाराजा, आप जिनको कह सकते हैं आखिरी जमींदार, कामेश्वर सिंह थे। ये जो दरभंगा के राजा हुआ करते थे, ये मैथिल ब्राह्मण हुआ करते थे, खंडवाल राजवंश के हुआ करते थे। और दरभंगा राज की राजधानी ज्यादातर समय दरभंगा में रही, थोड़े समय के लिए राजनगर में बनी। दरभंगा महाराजाओं ने दरभंगा में शानदार महल बनवाए हैं। मैं खुद दरभंगा का रहने वाला हूँ। बचपन में हम लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाते थे। खास के जो नया साल आता था, 1 जनवरी को, तो दरभंगा राज के मैदान में बहुत भीड़ भाड़ होती थी, बहुत गुलजार रहता था, लोग मौज मस्ती के लिए आया करते थे। वे दिन मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। तो उन लोगों ने महल बनवाए थे, और एक महल तो है नरगुना पैलेस दरभंगा में, जिसमें मिथिला यूनिवर्सिटी चलता है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जहाँ से चलता है। मैं खुद मिथिला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे नरगुना पैलेस जाने के बहुत मौके मिलते थे। दूसरा जो बड़ा महल है वो है लक्ष्मी विलास पैलेस। लक्ष्मी विलास पैलेस जो है, वहाँ कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय चलता है वहाँ से, यानी वो संस्कृत यूनिवर्सिटी का मुख्यालय है। तो दो बड़े बड़े महलों में तो दो बड़े बड़े विश्वविद्यालय कायम हो गए हैं। इसके अलावा एक और महल है, बहुत शानदार महल है, और मुझे दरभंगा में सबसे अगर पसंदीदा महल मुझसे पूछा जाए तो वो मेरा पसंदीदा महल है, वो है बेला पैलेस। ये जो बेला पैलेस है, इसे 1934 में महाराजा कामेश्वर सिंह ने बनवाया था अपने छोटे भाई के लिए। छोटे भाई का नाम था विशेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह अपने छोटे भाई विशेश्वर सिंह को बहुत मानते थे, और विशेश्वर सिंह को लोग राजा बहादुर के नाम से भी पुकारते थे। तो ये जो बेला पैलेस है, इसको राजबाड़ी आर्किटेक्चर का एक, आप कह सकते हैं, शानदार उदाहरण, उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। अब आप कहेंगे कि ये राजबाड़ी आर्किटेक्चर क्या होता है? तो आर्किटेक्चर को हिंदी में आप जानते हैं वास्तुकला कहते हैं, आर्किटेक्ट को वास्तुविद कहते हैं, और इमारतों के बनाने की जो शैली होती है वही वास्तुकला कहलाती है। तो ये जो राजबाड़ी आर्किटेक्चर था, राजबाड़ी वास्तुकला, ये पूर्वी भारत में है, खासकर बंगाल और बिहार में काफी पॉपुलर था। और जो हिंदू जमींदार थे बंगाल और बिहार के, वो राजबाड़ी आर्किटेक्चर के मुताबिक अपने महल बनवाते थे। इसकी कुछ विशेषताएं थी राजबाड़ी आर्किटेक्चर की। एक तो बड़ी विशेषता थी कि ये जो महल बनते थे वो पत्थरों के नहीं बनते थे, वो पकी हुई ईंटों के बनते थे। एक विशेषता थी कि इसमें बहुत बड़ा एक, मतलब, आंगन रहता था, कोर्टयार्ड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, आंगन रहता था। इसका जो मुख्य दरवाजा रहता था वो बहुत शानदार रहता था। सिंह द्वार जो सामान्यतः कहलाता था, उसमें बहुत बारीक नक्काशी की होती थी। और चूंकि बिहार के लोग और बंगाल के लोग मछलियों के भी शौकीन होते हैं, मछली खाने के लिए, तो इनके जो कैंपस जो रहता था, जो परिसर रहता था, उसमें तालाब भी खोदे जाते थे। ये सब राजबाड़ी आर्किटेक्चर की विशेषताएं थी। आपको बंगाल भी आप जाइएगा तो वहाँ कूच बिहार का महल है, उत्तरी बंगाल में, वो भी राजबाड़ी आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। तो ये जो बेला पैलेस है, बेला पैलेस का पूरा जो परिसर है वो समझिए 65 एकड़ में फैला हुआ है, इतना लंबा चौड़ा है। और ये बागमती नदी के किनारे ये बेला पैलेस है। और बेला पैलेस
में कहते हैं कि एक मतलब दरबार हॉल है। आप जानते हैं जैसे राष्ट्रपति भवन, राज भवन, ये सब में भी एक दरबार हॉल, अशोक हॉल, इस तरह के चीजें रहते हैं जहाँ सेरेमोनीज होते हैं बड़े बड़े, जिसमें समारोह होते हैं। तो उस तरह का एक दरबार हॉल बेला पैलेस में भी है। और जो मुख्य दरवाजा है उसको सिंह दरवाजा कहते हैं। बेला पैलेस में बहुत हरियाली है, बहुत हरे भरे पेड़ हैं। यदि आप प्रकृति के प्रेमी होंगे तो एकदम आपका मन मयूर नाच उठेगा। और वहाँ एक अ, तालाब भी है जिसमें ढेर सारी मछलियां हैं, जिनकी चर्चा मात्र से मेरे मुंह में इस समय पानी आ रहा है। तो ये बेला पैलेस की बात है। अब साथियों, इस बेला पैलेस का जो इतिहास है वो भी गौरवशाली है। इसमें बड़े बड़े महापुरुष और बड़ी बड़ी हस्तियां आके टिक चुके हैं। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए थे, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे बेला पैलेस में, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे बेला पैलेस में, और श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी बेला पैलेस में। तो बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें आ चुके हैं। जो बेला पैलेस है, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें विशेश्वर सिंह उर्फ राजा बहादुर रहा करते थे और काफी समय तक रहे। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे महाराजाओं ने अपने महल बेचने शुरू किए, संपत्ति बेचनी शुरू की। तो ये जो बेला पैलेस था इसको भी बेच दिया गया और इसको भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट ने खरीद लिया। पोस्टल डिपार्टमेंट मतलब इसको डाकतार विभाग कहते हैं। और 1966 में 1966 में यहाँ डाकतार विभाग ने पीटीसी खोल दिया, पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज, और तब से लेकर आज तक पीटीसी वहां चल रहा है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में इस तरह के 6 पीटीसी हैं। और बेला पैलेस में जो पीटीसी चलता है वो पीटीसी पूर्वी भारत के 4 राज्यों को देखता है, जो मतलब पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है और झारखंड है। तो पीटीसी चूंकि चलता है तो वहाँ सुरक्षा भी मतलब कड़ी है, और आम लोगों मत के प्रवेश पर भी थोड़ी रोक टोक है और थोड़ी पाबंदी भी है। तो ये बेला पैलेस की कहानी है। अब उसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा। 2016 की बात है, आज से 9 साल पहले मैं अपने जन्मदिन के समय 3 फरवरी के समय गया था, दरभंगा गया था। और अमेरिका से मेरे बड़े भाई आए थे जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन दास, मैंने पहले बताया, वो न्यूयॉर्क में बहुत ऊंचे पद पर हैं। उनका बच्चा है आरजू, यानी मेरा भतीजा, जो मुझे चाचू कह के पुकारता है। तो मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में बस गए हैं, तो जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो मुझे टेंशन हो जाता है, इज्जत का सवाल हो जाता है कि अब इन लोग को मैं कहाँ घुमाऊं, कहाँ ले जाऊं कि इन लोग को अच्छा लगे कि भाई हिंदुस्तान में भी देखने की चीजें हैं। तो मैं उन सब को लेकर, खासकर आरजू को लेकर मैं पहुंच गया बेला पैलेस। ऐसे मैंने कहा कि बेला पैलेस कोई सार्वजनिक जगह नहीं है कि आप वहाँ घूमने फिरने जा सके, लेकिन लोग मुझे जानते थे तो उन्होंने मुझे जाने दिया। और फिर हम लोग वहाँ कई घंटे घूमे और वो तालाब भी हम लोगों ने देखा और वहाँ की हरियाली भी देखी। और इतना सुंदर है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप दरभंगा में, आप अंदर जाकर भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि कोई आप इंग्लैंड के किसी कोने में चले गए हैं, कोई इंग्लैंड का कोना है जहाँ किसी शानदार लॉर्ड का मकान बना हुआ है। उसकी इतनी ज़्यादा नक्काशी है। जो मैंने बताया था राजबाड़ी आर्किटेक्चर के बारे में, उसके बारे में कहते हैं कि उस पर इटली मतलब पुनर्जागरण हुआ था, उसके वास्तुकला का भी बहुत प्रभाव है। और उस पर ब्रिटिश प्रभाव भी है। तो वो सब का मिला जुला सम्मिश्रण आपको बेला पैलेस पे दिखाई देता है। तो साथियों, तो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, वही वाली बात है। बिहार में इतना शानदार पैलेस है, बहुत सारे पढ़े लिखे बिहारियों को भी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन कभी दरभंगा जाइए तो बेला पैलेस घूमने की जरूर कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।